अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में जैसे आपको मालूम है कि विंटर सीजन का जो टॉपिक था वो मैंने डिस्कस किया और ख़त्म कर दिया, और उसमें से जो हमें एक टर्म थी एआई नीनो, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। अब आज के वीडियो में आगे का जो टॉपिक है समर सीजन, उसके बारे में समझाऊंगी। और उससे पहले यहाँ पे एक और जो टर्म है ITCZ, वो एक्सप्लेन करना रह गया है विंटर सीजन में से। तो ये लास्ट टॉपिक जो विंटर सीजन में है, ये टर्म वो करके मैं फिर समर सीजन के बारे में समझाऊंगी। अ लार्ज लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर द इक्वेटर वेयर द ट्रेड वाइंस कवरेज, इट इज कॉल्ड इंटर ट्रॉपिकल कवरेजेंस जोन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ITCZ का फुल फॉर्म दिया है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। द ट्रेड winds rise upward in the form of air current. In July, this convergent zone is stationed over 20 degree to 25 north latitude. In India, it is stable over Ganga Plains. Due to low pressure developed over this region, winds generated over the oceans in southern hemisphere blow towards this area, causing rain in few parts of North India. During colder season, the convergence zone shift further south, so the winds change their direction to northeast. यानी कि स्टूडेंट्स विंटर सीजन में जो पवन होता है वो पवन धीरे धीरे राइज होके एयर करंट में कन्वर्ट हो जाता है। और जुलाई आते आते जुलाई महीने में क्या होता है कि ये जो कन्वर्जेंस जोन है वो उसका जो डिग्री उसकी जो प्लेस है वो 20 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में होती है। तो जनरली ये कहाँ पे होता है? गंगा प्लेन्स के, गंगा के मैदानों के पास होता है। तो इसके दौरान क्या होता है कि प्रेशर एकदम लो हो जाता है, और जब ये पवन दरियाओं के ऊपर से, ओशन समुद्र के ऊपर से होके जाता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में फिर वहाँ पे ये पवन बहता है। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड सीजन, दैट इज़ वार्म वेदर सीजन मीन्स समर, यानी कि ग्रीष्म सीजन। समर सीजन को ग्रीष्म सीजन भी कहते हैं। तो इंडिया द वार्म एंड ड्राई सीजन बिटवीन मार्च टू मई इज कॉल्ड समर। यहाँ पे हमें समर सीजन का टाइम पीरियड भी दिया गया है कि समर सीजन मार्च महीने से मई तक होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सनराइज फॉल वर्टिकली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ग्रेजुअली एंड the landmass becomes warm. सीजन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो सूरज की किरणें होती है वो साउथ से नॉर्थ तक वर्टिकली यानी कि सीधी गिरती है, जिसकी वजह से ज़मीन पे सीधी गिरती है, जिसकी वजह से जो ज़मीन होती है वो एकदम वार्मर यानी कि एकदम गर्म हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, और इसी की वजह से टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाता है। द मंथ ऑफ मार्च इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन द साउथर्न इंडिया। और स्टूडेंट्स समर सीजन में अगर हम बात करें, जैसे विंटर सीजन में जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, वैसे ही अगर हम समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में मार्च महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन किस पार्ट में? साउथर्न पार्ट में, इंडिया के साउथ पार्ट में मार्च महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए उसको हॉटेस्ट मंथ कहते हैं। टेम्परेचर एक्सीज 40 डिग्री एट मैनी प्लेसेस। इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि किसी जगहों पे तो 40 डिग्री तक का टेम्परेचर हो जाता है। सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सपीरियंस मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। तो अगर स्टूडेंट्स साउथ पार्ट में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम अगर नॉर्थ और ईस्ट इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट है वहाँ पे अप्रैल और मई महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जब साउथ रीजन में मार्च महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। एट सम प्लेसेस द टेम्परेचर रीचेस अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में स्टूडेंट्स अप्रैल और मई महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है समर सीजन में। और इस तीनों डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी जगहें आई हुई
हुई है उसमें कहीं कहीं जगहों पे तो 45 डिग्री तक का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कई जगहों पे 50 डिग्री तक का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एंटायर नेशन एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो इस पूरी बात से स्टूडेंट्स हमें इतना पता चलता है कि समर सीजन के दौरान पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हमें देखने को फील करने को मिलती है। ड्यू टू द अल्टीट्यूड ऑफ पेनिनसुलर एंड द प्लेटो, समर इन साउथ इंडिया इज लिटल मिल्ड कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। यानी कि स्टूडेंट्स साउथ समर सीजन में क्या होता है कि साउथ इंडिया का जो पार्ट है उसका शेप पेनिनसुला वाला है, जो हमने आगे भी देखा है कि साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो पेनिनसुलर शेप का है। तो इसी की वजह से समर सीजन में इंडिया का जो साउथ पार्ट है उसमें गर्मी समर सीजन इतनी ज़्यादा मालूम नहीं होती, यानी इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे नहीं होती कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। यानी इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और साउथ में कम होती है। व्हाइल द टेम्परेचर इज दिल्ली and Allahabad is 34 degree, it is 30 degree at Madurai and 27 degree at Bengaluru. This physical feature and sea scene seem to have dominating effect on the temperature in south। यानी साउथ के ऊपर ये जो टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है और नॉर्थ से एकदम ऑपोजिट साइड का जो टेम्परेचर है उसकी वजह क्या है, उसके रीज़न क्या है, ऐसे कौन सी रीज़न है जो अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे है कि फिजिकल फीचर और समुद्र, बीच में जो समुद्र आया हुआ है वो, और साउथर्न इंडिया का जो फिजिकल फीचर है उसकी वजह से ऐसा टेम्परेचर उसका रहता है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे लाइक टू नो। लाइक टू नो में नॉर्वेस्टर। तो ये नॉर्वेस्टर शब्द क्या है, ये टर्म क्या है? तो द लो प्रेशर पॉकेट ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज स्प्रेडिंग अप टू बिहार ड्यू टू विच सम पार्ट ऑफ ओडिशा एंड झारखंड बिकम मोर हॉट ओकेजनली। यानी समर सीजन में स्टूडेंट्स क्या होता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के तरफ अगर हम देखें यानी कि बिहार तरफ, तो वहाँ पे प्रेशर एकदम लो हो जाता है। तो उसी की वजह से बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, उसके कुछ जगहों पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। इट इज़ नोन एज नॉर्वेस्टर, और इसी की वजह से स्टूडेंट्स इसको नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। नॉर्वेस्टर मतलब नॉर्थ और वेस्टर, तो इसी की वजह से इसको नॉर्थ वेस्टर के नाम से जाना जाता है। दिस विंड्स आर नोन एज काल बैसाखी, और ये जो पवन होता है गर्म पवन जो यहाँ बिहार तरफ बढ़ता है जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और ये पर्टिकुलर जो वर्ड है वो मतलब काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है इस पवन को, एंड कॉज मच डैमेज इन ईस्टर्न इंडिया। और इसकी वजह से इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में जितनी भी प्लेसेस है, राज्य है, वहाँ पे ज़्यादातर बहुत नुकसान होता है, डैमेज होता है। अब है स्टूडेंट्स लू। तो लू किसे कहते हैं हमने स्टूडेंट्स, अगर आपको मालूम हो तो आपके घर में आपके पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो ऐसे इस वर्ड को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते होंगे। आपने उनके मुंह से ये वर्ड सुना होगा लू। तो ये लू क्या है? तो इन द एरिड रीजन्स ऑफ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया सैंडस्टॉर्म्स और थंडरस्टॉर्म्स आर कॉमन। यानी कि जो एरिड रीजन है हमारा इंडिया का, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, वहाँ पे इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सैंडस्टॉर्म यानी कि रेत का तूफान और थंडरस्टॉर्म वो कॉमन होता है इस जगहों पे। कौन सी जगहों पे? नॉर्थ वेस्ट पे। तो इन समर स्पेशली इन मे वेरी हॉट विंड्स ब्लो ओवर नॉर्थ इंडिया विच आर नोन एज लू। तो नॉर्थ इंडिया में मई महीने में सबसे ज़्यादा गर्म पवन बहता है, गर्म पवन आता है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्म पवन आता है। तो उस गर्म पवन को जो नॉर्थ इंडिया में बहता है उसको लू के नाम से जाना जाता है। ड्यू टू द एक्सेसिव हीट मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाई। और इस लू की जो लू की गर्मी है यानी इस पवन की गर्मी, इसकी गर्मी से इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो इसकी गर्मी से कभी कभी तो कितने लोग गर्मी की वजह से मर भी जाते हैं और एनिमल्स भी मर जाते हैं। आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स जो है आपको समर सीजन में जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो तो बाहर नहीं निकलने देते, वो कहते हैं कि बाहर मत जाओ लू लग जाएगी। तो ये लू है यानी कि गर्म पवन, क्योंकि कभी कभी लू की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से हम लोग बेहोश भी हो जाते हैं, किसी किसी को ऐसी प्रॉब्लम भी होती है। तो ये है लू।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा समर सीज़न के बारे में एक्सप्लेनेशन। समर सीज़न में क्या कौन सी जगह पे कैसा टेम्परेचर होता है उसके बारे में समझाया, ये टर्म जो थी उसको समझाया। थोड़ा एक पैराग्राफ रह गया समर सीज़न का, तो इसकी वजह से टॉपिक हमारा अधूरा रह गया, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।